उत्तराखंड भाजपा ने जारी की नई टीम की लिस्ट। केंद्रीय नेतृत्व ने लिस्ट पर लगी मुहर। नई टीम में लगभग 70% युवाओं को मिला मौका। बाल भिक्षा पर रोक लगाने पर पुलिस सख्त। पुलिस ने जनता के साथ निकाली रैली। बाल भिक्षा पर रोक लगाने को लेकर किया जागरूक। अग्निवीर भर्ती पर उठ रहे सवाल। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उठाए सवाल। अग्निवीर भर्ती पर बोले पर्यटन मंत्री, कहा भर्ती में नियमों की जा रही है अनदेखी। जोशीमठ शहर में लगातार हो रहे भूधसाव को लेकर उत्तराखंड सरकार की बड़ी चिंताएं। शोधकर्ताओं ने भूधसाव क्षेत्र का किया निरीक्षण। लालकुआं क्षेत्र में चोरी की लगातार बढ़ रहे वारदात को लेकर प्रशासन हुआ सख्त। पुलिस ने चोरी की कई मामले का किया खुलासा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। उत्तराखंड भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हरी झंडी मिलने के बाद आज प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट नई कार्यकारिणी की विधिवत घोषणा कर दी। भट्ट की नई टीम में क्षेत्रीय जातीय समीकरणों में संतुलन साधने के लिए 7 महिला और युवा चेहरों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसमें बीजेपी संगठन ने प्रदेश महामंत्री के आदित्य कोठारी, खिलेंद्र चौधरी और राजेंद्र बिष्ट को नई जिम्मेदारी सौंपी है। नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है और आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन ने जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसको बखूबी तरीके से निभाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याण योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाना कार्यकर्ता और संगठन की जिम्मेदारी होगी। इसी दौरान नवनियुक्त प्रदेश मंत्री आदित्य चौहान ने कहा कि जिस तरह से संगठन ने दोबारा मुझ पर विश्वास जताया है, मैं संगठन और समाज की उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरूंगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी कार्यशैली के आधार पर, उनके कामों के आधार पर और कार्यकर्ताओं के बेस पर जो है ये सारा जो है अभियान चल रहा है। और मैं तो ये कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता के रूप में मुझे जो भी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है उसको मैं मन, वचन और कर्म से निभाने का प्रयास करूंगा। बाकी मैं तो 1986 से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। उत्तराखंड में बीजेपी की नई कार्यकारिणी लिस्ट आ गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी द्वारा यह लिस्ट 23 अगस्त को जारी की गई है। इस लिस्ट में 8 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 प्रदेश महामंत्री, 1 कोषाध्यक्ष और 1 प्रदेश सह कोषाध्यक्ष का नाम जारी किया गया है। इसके अलावा 8 प्रदेश मंत्री, 1 प्रदेश मीडिया प्रभारी के अलावा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और कई बड़े पदों पर नाम जारी किए गए हैं। तो उत्तराखंड में उपाध्यक्ष की लिस्ट में बलवंत सिंह भौर्याल, कैलाश वर्मा, कुलदीप कुमार, कल्पना सैनी, नीरू देवी, मुकेश कोहली, शैलेंद्र बिष्ट और देशराज कर्णवाल का नाम है। इसके अलावा प्रदेश महामंत्री की लिस्ट में खिलेंद्र चौधरी, राजेंद्र बिष्ट और आदित्य कोठारी को जगह मिली है। इसके अलावा पुनीत मित्तल को प्रदेश कोषाध्यक्ष और साकेत अग्रवाल को प्रदेश सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। अब खबर उत्तराखंड के खटीमा से है, जहां बाल भिक्षा पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने जनता के साथ रैली निकाली। बता दें कि जगह जगह भिक्षावृत्ति के खिलाफ पूरे उत्तराखंड में उत्तराखंड पुलिस की तरफ से ऑपरेशन मुक्त अभियान के तहत मुहिम चलाई जा रही है। वहीं खटीमा में भी खटीमा बाजार पुलिस ने खटीमा के जनता एनजीओ के साथ मिलकर भिक्षा नहीं शिक्षा दे जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान खटीमा बाजार चौकी इंचार्ज होशियार सिंह के नेतृत्व में खटीमा शहर में एक रैली निकालकर लोगों ने जागरूकता किया गया। और आपको बता दें कि उन्होंने व्यापारियों और लोगों को जागरूक करते हुए भिक्षावृत्ति के खिलाफ जागरूक किया। साथ ही भिक्षा नहीं शिक्षा दे के नारे भी लगाए।
वहीं खटीमा बाजार चौकी प्रभारी होशियार सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि डीजीपी सर अशोक कुमार के आदेश पर भिक्षावृत्ति के खिलाफ जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान को देखते हुए खटीमा जनता और एनजीओ के साथ मिलकर पुलिस ने एक रैली निकाली और लोगों से आग्रह किया कि बच्चों को भिक्षा न देकर शिक्षा दे। साथ ही प्रभारी सिंह ने बताया कि जगह जगह टीम बनाई गई है। खटीमा में भी मेरे द्वारा ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है जो बच्चे भिक्षा मांग रहे हैं और 1 सितंबर से ऐसे बच्चों को स्कूल में दाखिला भी कराया जाएगा और उन बच्चे के जो माँ बाप हैं उनको स्थानीय लोगों की मदद से उनको रोजगार भी दिलाया जाएगा। अब लगता है कि उत्तराखंड पुलिस के ऐसे सराहनीय कार्य से बाल भिक्षा पर रोक लगाई जा सकेगी। ये आज जो हमने खटीमा पर रैली निकाली है भिक्षावृत्ति के खिलाफ है। वर्तमान समय में उत्तराखंड में पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार सर के नेतृत्व में के आदेशानुसार भिक्षावृत्ति के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में खटीमा में आज स्थानीय जनता व एनजीओ की सहायता के साथ खटीमा पुलिस द्वारा एक पैदल मार्च निकालकर लोगों से आह्वान किया गया कि भिक्षा जो है किसी का समाधान नहीं है। देहरादून उत्तराखंड में जारी अग्निवीर भर्ती के मामले में अब कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने केंद्रीय नेतृत्व से इस मामले पर बात करने की बात कही है। दरअसल प्रदेश के पर्यटन और लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने इस संबंध में एक वीडियो बयान भी जारी किया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि भर्ती के मानकों में व्याप्त विसंगतियों के चलते उत्तराखंड के युवा सफल नहीं हो पा रहे हैं। मंत्री और भर्ती में दौड़ का समय कम और जवानों की लंबाई को अधिक करने से राज्य के युवा भर्ती से बाहर हो रहे हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं की औसतन लंबाई कम होती है, उन्हें भर्ती के दौरान लंबाई में छूट दी जाती है। पहले थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने लंबाई में ये छूट दिलाई थी। बता दें कि कोटद्वार में भर्ती रैली के चौथे दिन रुद्रप्रयाग और पौड़ी जिले की 3 तहसीलों के 5122 युवा पहुंचे। हालांकि पंजीकरण 5928 युवाओं ने कराया था, लेकिन 806 युवा पहुंच नहीं पाए। उत्तराखंड में अग्निवीर की भर्ती कोटद्वार में हो रही है। 19 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक की भर्ती होगी। मेरे संज्ञान में इसमें कुछ बातें आई हैं, तो आज मैंने दूरभाष से अजय भट्ट जी से बात की जो राज्य रक्षा मंत्री हैं, और उनको बताया कि मानकों के अनुकूल ये भर्ती होनी चाहिए। और जब बिपिन रावत जी थे तो उन्होंने जो हमारे लड़के थे उनकी हाइट को 163 सेंटीमीटर कर दिया था, परंतु वहाँ पर जो कर्नल हैं वो 170 मीटर ही हाइट को मान रहे हैं। पहाड़ का व्यक्ति लंबा नहीं होता है, तो इसलिए उनको हाइट रिलैक्सेशन दी गई थी। तो मेरा यही आग्रह था राज्य मंत्री जी से कि वो इसको निश्चित रूप में इसकी पूरी जांच कराएं और नियमानुसार भर्ती होनी चाहिए, यही मंत्री जी से आग्रह है। मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली और जिस हाइट की इन्होंने बात की है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जब जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, मैं खुद उनके पास गया था और उत्तराखंड के नौजवानों को 5 सेंटीमीटर की छूट भर्ती में मिलती है। अगर कहीं इसका अनुपालन नहीं हो रहा होगा तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की जाएगी, अजय भट्ट जो हमारे रक्षा राज्य मंत्री उनसे बात करेंगे, चीफ से बात करेंगे और उसको हम सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि इसका बाकायदा इसका जियो रखा है और मेरे द्वारा इसका प्रयास किया गया। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ शहर में लगातार पिछले कई सालों से हो रहे भू धसाव ने उत्तराखंड सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बता दें कि हाल ही में चमोली जिला प्रशासन ने जोशीमठ शहर में लगातार बिगड़ते जा रहे हालातों को लेकर शासन को अवगत कराया था, जिसके बाद शासन ने तत्काल प्रभाव से अलग अलग सोच संस्थाओं के विशेषज्ञों की एक टीम जोशीमठ शहर रवाना की थी। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जोशीमठ में लगातार हो रहे भूधसाव को लेकर अपर सचिव आपदा प्रबंधन जितेंद्र कुमार सोनकर की अध्यक्षता में शोधकर्ताओं की एक कमेटी गठित की है। आपको बता दें कि शोधकर्ताओं के इस दल ने भौगोलिक गतिविधियों से जुड़े शोध संस्थाओं के शोधकर्ता को इस कमेटी में शामिल किया गया है। 16 अगस्त 2022 को शोधकर्ताओं के इस दल को तत्काल प्रभाव से जोशीमठ शहर का धरातलीय हालातों का निरीक्षण करने के लिए भेजा गया। 16 अगस्त 2022 को जोशीमठ शहर के निरीक्षण पर किए गए शोधकर्ताओं का यह दल
कई दिनों तक शोध करने के बाद वापस लौट आया। तो वहीं निरीक्षण टीम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शोधकर्ताओं के दल में शामिल उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीयूष रौतेला ने बताया कि अभी शोधकर्ताओं द्वारा अलग अलग मानकों पर जोशीमठ शहर का धरातलीय के लिए निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में लगातार जोशीमठ शहर में भवन कुछ सेंटीमीटर नीचे और धंसते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसलिए निरीक्षण में पाया गया कि मकानों में दरारें आ चुकी हैं और लगातार ये स्थिति पूरे शहर में बनी हुई है। वहीं जहां तक बात जोशीमठ शहर में लगातार हो रहे भूधसाव के कारणों की है, तो अभी शोधकर्ताओं का कहना है कि स्थलीय निरीक्षण के दौरान अलग अलग स्तरों पर इसकी जांच की जा रही है और तमाम एक्सपर्टीज में अपने अलग अलग पैरामीटर पर जोशीमठ शहर में निरीक्षण किए गए हैं और इसकी विस्तृत रिपोर्ट शासन द्वारा गठित की गई है। कमेटी के अध्यक्ष अपर सचिव जितेंद्र कुमार सोनकर को जल्द प्रेषित की जाएगी। हम लोगों के साथ वाडिया इंस्टीट्यूट है, IIT रुड़की है, CBRI है और जियोलॉजिकल सर्वे इसके वैज्ञानिक थे और साथ ही IIT रुड़की के भी साइंटिस्ट थे। और जोशीमठ में पिछले कई सालों से 70s से लगातार भूस्खलन नहीं बोलेंगे, भूधसाओं की घटनाएं हो रही हैं जगह जगह, जिसके रिपरकशंस हैं वो घरों पे या दूसरी जगहों पे दीवार दिखाई दे रही हैं। तो उसी के लिए हम लोगों ने सर्वेक्षण किया था। मूल रूप से अगर देखें तो समस्या पानी से जुड़ी हुई है, वो कोई ड्रेनेज प्लान नहीं है पानी के व्यवस्थित निस्तारण की, चाहे वो हाउस होल्ड वाटर हो चाहे रेन वाटर हो, उसके व्यवस्थित निस्तारण की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह से हो रहा है। और उसी के साथ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, बड़ा भारी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे भी व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। अब उत्तराखंड के लालकुआं में पुलिस प्रशासन की बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि थाने क्षेत्र की बिंदुखत्ता स्थित खैरानी विकासपुरी गांव से बोलेरो चोरी होने के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 36 घंटे में चोरी की गई बोलेरो गाड़ी को बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बिंदुखत्ता खैरानी विकासपुरी निवासी ने बीते दिन थाने में मामला दर्ज कराया है कि उसकी बोलेरो गाड़ी 20 अगस्त की रात में घर के आगे खड़ी थी, जिसको अज्ञात चोर चुरा कर ले गए, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू की है। वहीं इस पूरे मामले को पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनव चौधरी ने गंभीरता से लेते हुए कोतवाली प्रभारी DR वर्मा नेतृत्व में कोतवाली पुलिस की एक विशेष टीम का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिरों का जाल बिछाया और 36 घंटे में ही चोरी की वारदात का खुलासा किया है। फिलहाल चोरी की वारदात में शामिल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वही मामले में आरोपी से पूछताछ लगातार जारी है। घर के बाहर गाड़ी खड़ी करी और वो घर में सोने चला गया। तो कोई चोर आया और उसने उसकी गाड़ी वहाँ से, जो चाबी उसकी बाहर टंगी थी वो चाबी भी ले गया और उसकी गाड़ी वहाँ से चुरा के और वहाँ से ले गया। तो हमने काफ़ी उसमें फिर मुकदमा दर्ज किया कोतवाली लालकुआं में और उसमें हमारी टीम ने पूरी मेहनत करी और फिर हमने पीछा करते हुए गाड़ी का, जैसे भी हमें मुखबिर मिले और CCTV की फुटेज मिली और अलग जो भी हमें मिल सकते थे, सुराग रसी पता रसी करते हुए फिर हमने इसको दिल्ली तक ट्रेस किया और दिल्ली में जाके ये गाड़ी पकड़ी गई गाजियाबाद में। वहीं उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भोपाल में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक में भाग लिया। आपको बता दें कि CM धामी ने केंद्र के सहयोग से पहाड़ी क्षेत्र के प्राकृतिक जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की और राज्यों के मध्य संसाधनों के आवंटन में इकोसिस्टम सेवाओं को महत्ता दिए जाने और केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय संसाधनों के आवंटन में फ्लेटिंग पॉपुलेशन के ध्यान में रखते हुए यह अनुरोध किया। CM ने उत्तराखंड में एक सशक्त वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम डॉपलर रडार से युक्त अवस्थापना तंत्र के लिए सहयोग किए जाने का अनुरोध भी किया है और साथ ही CM ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की आगामी बैठक देवभूमि उत्तराखंड में आयोजित करने का भी अनुरोध किया है। साथ ही CM धामी ने उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर भी बातचीत की। CM धामी ने कहा कि लगातार हमारा प्रशासन, शासन, सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में जो व्यवस्थाएं हैं उसे सुचारू करने में लगे हुए हैं। हमारा पूरा ध्यान है कि जल्द से जल्द राहत और बचाव का काम पूरा किया जाए। देहरादून का हमारा एयरपोर्ट पहले मात्र केवल 200 की क्षमता का होता था, आज 1600 की क्षमता का हो गया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये
एक अच्छा काम उत्तराखंड राज्य के साथ साथ पूरे देश के लिए हुआ है, क्योंकि देश भर के लोग भी, उत्तराखंड के लोग भी देहरादून के जरिए सभी जगह की अपनी यात्रा करते हैं। अभी पंतनगर का एयरपोर्ट, उसका भी विस्तार होना है, सी ग्रीन फील्ड बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है। इसी प्रकार से दूरस्थ क्षेत्र हमारा पिथौरागढ़ है, चिन्यालीसौड़ है और गौचर है। इन स्थानों पर भी हवाई सेवा सुचारू रूप से चले, जिससे कि हमारे चार धाम में आने वाले श्रद्धालु, पर्यटक, उन सभी को सुविधा मिले। तो ये हमारी योजना है। और साथ साथ में मैंने कल मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अमित शाह जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है गृह मंत्री जी की, उस बैठक में भी मैंने अनुरोध किया है कि जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है भराड़ीसैंण, उसके निकट जो चौखुटिया एक स्थान है, उस चौखुटिया में भी एक एयरपोर्ट बनाया जाना चाहिए। तो ये भी मैंने निवेदन किया है। और जो उड़ान सेवा है, उत्तराखंड पहला राज्य है जो उड़ान सेवा में हमने उड़ान सेवा प्रारंभ की है, उसको हम और विस्तार देने पर विचार कर रहे हैं कि हर शहर तक कम से कम हमारी हेली सेवा पहुंचे। वहीं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में गुलदार का आतंक सामने आया। आपको बता दें कि गढ़वाल में लोग गुलदारों के आतंक से डरे समय हैं। हर दिन शहर में गुलदार की धमक देखने को मिल रही है। खौफ से लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं। श्रीनगर पौड़ी रोड का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक गुलदार रात को सड़क पर घूमता नजर आ रहा है। गुलदार कुछ देर बाद रोड के किनारे बने पैरामिड पर बैठ जाता है और फिर सड़क पर मौजूद आवारा मवेशी को अपना निवाला बनाता है। नहीं भागेगा, बस वहीं रुक गया। प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त है, लेकिन फिर भी युवाओं में नशे की प्रवृत्ति दिन रात बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में श्रीनगर में शराब के नशे में तेज वाहन चलाना एक युवक को भारी पड़ गया। बता दें कि एक युवक शराब के नशे में तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था। इसी बीच युवक ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी, जिसके बाद युवकों ने मिलकर शराब की नशे में धुत युवक की धुनाई कर दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले को दर्ज कर युवकों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इस मामले में युवक से पूछताछ जारी है। जनपद उधम सिंह नगर की समिति खटीमा में सहकारी गन्ना विभाग समिति लिमिटेड के सभागार में गन्ना पेराई सत्र 2022-23 को लेकर क्षेत्र के प्रगतिशील किसान और विभाग के अधिकारियों और समिति के चेयरमैन के साथ संयुक्त बैठक की गई। बैठक में चर्चा परिचर्चा कर विभाग द्वारा जारी सट्टा नीति में सुधार और संशोधन के लिए किसानों के सुझाव प्राप्त किए गए हैं और किसानों ने गन्ना सप्लाई में प्रतिवर्ष होने वाली समस्याओं, भुगतान पर्चियों का सुचारू न होना, क्रय केंद्रों पर ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई सदस्यों को प्रतिवर्ष दस्तावेज जमा करना, नवीनीकरण समस्याओं को प्रमुखता से रखकर सुधार की मांग की है। वहीं समिति के कर्मचारियों को पिछले लगभग 5 महीने से कमीशन न मिलने में दिक्कतें हो रही हैं। आपको बता दें, विभाग के अधिकारियों से अवगत कराकर समाधान की मांग भी की गई है। साथ ही गन्ना विभाग के अधिकारियों ने किसानों की आपत्ति पर और सुझावों को प्राप्त कर उच्च स्तर पर प्रेषित करने की बात कही। वहीं इस मामले में समिति के चेयरमैन भगवंत सिंह खालसा ने बताया कि सट्टा नीति में बदलाव के लिए किसानों के साथ बैठक कर उनके सुझाव भी लिए गए हैं। तो सट्टा नीति के बारे में ये था कि पिछले बार जो 85% में थी, तो इस बार उसको बदलने के लिए काश्तकारों की राय बनी। और दूसरा, जो सरकार की तरफ से इस बार नया इन्होंने कह दिया कि आपके एक तो जो सप्लाई सट्टे हैं हर बार रिन्यूअल करने के लिए कह दिया इन्होंने। तो उसके लिए काश्तकार कुछ विरोध कर रहे हैं कि हर बार रिन्यूअल का नहीं होना चाहिए। जब एक बार सप्लाई हो रहा है तो गन्ना, क्योंकि अगर हर बार रिन्यूअल होगा तो फिर उनको पेड़ी करने का बेनिफिट नहीं मिल सकेगा, इसलिए किसानों ने कुछ विरोध भी करा। बाकी मेन दिक्कत जो यहाँ पे काश्तकारों की ये थी कि पिछली बार जो गन्ना सप्लाई हुआ है उसमें ट्रांसपोर्टरों की भूमिका के ऊपर मेरी इस दिन मीटिंग में, जब गन्ना मंत्री ने मीटिंग ली थी, हम लोग भी गए थे रुद्रपुर में, तो उसमें मैंने ये बात उठाई थी कि एक ठेकेदार के पास 3 गाड़ियाँ होती हैं, 5-5 सेंटर वो ले लेता है, जिससे गन्ना जो सप्लाई में इतनी बड़ी दिक्कत आई। 15-15 दिन ट्रालियाँ वहाँ खड़ी रही, किसानों का गन्ना सूखा, चीनी मिल को उसमें नुकसान हुआ। उसके लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाई। हमने कहा भी ये काश्तकारों के भी तरफ से मांग थी कि आज गन्ना समिति खटीमा में जो सट्टा नीति के संबंध में जो आज बैठक माननीय कृषकों के साथ हुई है,
उसमें जो पिछले साल की सट्टा नीति थी, तो शासन से हम उच्च अधिकारियों द्वारा हमारे पास एक आदेश आया है, जिसमें पिछले साल की सट्टा नीति के संबंध में कुछ सुझाव मांगे थे। आज हमने खटीमा गन्ना सोसाइटी में बैठक कर माननीय चेयरमैन साहब और बोर्ड के और कृषकगणों के साथ में एक बैठक संपन्न की है और उसमें अनेक सुझाव संशोधन करने के लिए हैं। वही खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब देहरादून के विकास नगर में सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें कि हिमाचल से सेब लेकर आ रहा एक वाहन मिनस हरिपुर मार्ग पर टिकराधार के पास अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। वहीं इस हादसे में वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, साथ ही वाहन में सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया। साथ ही पुलिस ने शव को खाई से बाहर निकाला। वहीं हादसे में हुए घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल पुलिस सड़क हादसे के कारणों की जांच पड़ताल कर रही है। उत्तराखंड में आई आपदा से तबाही मचा दी है। बता दें कि बीते दिन हुए भारी बारिश और कई जिलों में बादल फटने से पूरी तबाही मचा दी है। बता दें कि इस आपदा में किन मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, आपको बता दें कि कई परिवार बेघर हो गए हैं। वहीं कितने मासूम अपने माँ बाप का उनके ऊपर से साया उठ गया है। ऐसा ही मामला टिहरी जिले के ग्वाड़ गांव पट्टी से सामने आया है, जहां ग्वाड़ गांव पट्टी सकलाना के दंपत्ति की मौत से 2 मासूम भाई बहन के सिर से माता पिता का साया भी उठ गया है। प्राकृतिक आपदा से आए मलबे में ग्वाड़ गांव में कई लोगों के मकान दब गए थे, जिसमें दबकर राजेंद्र सिंह राणा और उनकी पत्नी सुनीता राणा की भी मौत हो गई थी, जिसके बाद दोनों के शव को बचाव दल ने मलबे से निकाला था। रविवार दोपहर दोनों के शवों को ग्रामीण 5 किलोमीटर पैदल चलकर मालदेवता तक लाए। उसके बाद शव अंतिम संस्कार के लिए हरिद्वार ले जाए गए, जहां पर राणा दंपत्ति के बेटे सिद्धार्थ राणा माता पिता के शव को देखकर गुमसुम हो गए और उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो उनके माता पिता अब जीवित नहीं हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण हो रही लैंडस्लाइड की घटनाओं से पहाड़ी पर रहने वाले लोग डरे हुए हैं। इन परिस्थितियों के बीच जीवन गुजरना यहाँ के लोगों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। बारिश के कारण सड़कें पल भर में गायब हो जाती हैं और दूर दराज के मुख्यालय से संपर्क टूट जाता है, लेकिन जिसके बावजूद भी यहाँ के स्थानीय लोग जीने की जद्दोजहद में लगे होते हैं। ऐसे में उत्तराखंड के परोला से विधायक का एक वीडियो सामने आ रहा है, जहां वो वीडियो बनाने के चक्कर में बाल बाल बचते दिखते हैं। बता दें कि विधायक भारी बारिश से हुए नुकसान का निरीक्षण करने पहुंचे थे। पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने बताया कि इस साल हुई बारिश से क्षेत्र में सड़क मार्ग सहित कई पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं और ऐसा भी वीडियो आया है जहां पर स्कूली बच्चे जान की बाजी लगाकर बाढ़ में स्कूल जाते दिख रहे हैं। इसके साथ बच्चों के हौसले देखे जा सकते हैं कि ये उनकी आम जिंदगी का हिस्सा है। सुबह स्कूल जाते और शाम को घर आते उन्हें इस तरह से रास्तों से दिन रात गुजरना होता है और बच्चे ही नहीं, इस क्षेत्र के लोगों को न जाने कब से इसी तरह से हालातों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि मोरी तहसील में भारी वर्षा हुई है, जिससे नौटवाड़ सांकरी मोटर मार्ग पर फफराला तालाब के पास बनी पुलिया उफान से बह गई, जिससे पंचगाई और बाड़सू पट्टी के लगभग 20 गांवों का संपर्क मोरी तहसील से टूट गया, जिससे लोगों को जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ रहा है। और अब खबर उत्तराखंड से है, जहां बिजली की समस्या से परेशान ग्रामीण उपखंड अधिकारी के कार्यालय पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने बिजली की समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। बता दें कि मल्ला फार्म श्यामपुर में इन दिनों बिजली विभाग की लापरवाही से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बिजली आने पर लो वोल्टेज से घरेलू विद्युत यंत्र को भी नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जल्दी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो विद्युत विभाग के कार्यालय में तालाबंदी कर उग्र आंदोलन भी किया जाएगा।
सर वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है वो फ्लक्चुएट रहती है लाइट, अगर आती भी तो फ्लक्चुएट, वैसे वहाँ लाइट होती नहीं है ज़्यादातर। ठीक है, रात को हम सो नहीं पाते क्योंकि लाइट होती नहीं, 2 घंटे तक इन्वर्टर काम करता है, उसके बाद वो भी बंद हो जाता है। और ज़्यादातर फ्लक्चुएशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर वहाँ 3 फेस लाइन नहीं होगी तो मतलब हमारे कई बार अप्लाइंसेस फूक चुके हैं वहाँ, चाहे टीवी हो, फ्रिज हो, हमारे नहीं सभी लोगों के मतलब वहाँ पर हो चुका है, काफ़ी नुकसान हो चुका है। और अगर इन लोगों को कॉल की जाती है तो ज़्यादातर वो रिसीव नहीं करते हैं। तो इसलिए हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ कम से कम प्रॉपर मतलब लाइट आनी चाहिए परमानेंट हर टाइम। ये ना हो कभी कभी कट जाती कोई बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम टाइम तो होनी चाहिए ना वहाँ पर। इन्वर्टर भी अपना काम करना ख़त्म कर देता है, कोई भी चीज़ वहाँ पर प्रॉपरली काम नहीं कर रही है। फ्लक्चुएट इतना ज़बरदस्त होता है कि पानी की मोटर तक लोड नहीं उठा पाती वहाँ पर, ना हम पानी पी पाते हैं ना हम कुछ भी कर पाते हैं, नहाने धोने के लिए कूलर क्या कोई भी चीज़, कोई अप्लाइंसेस अपना काम नहीं कर रहे हैं। अभी हम यहाँ बिजली विभाग आए हुए हैं, तो यहाँ कोई भी ऑफिसर यहाँ अभी मौजूद नहीं है। तो हम उनसे बात कर चुके हैं क्लर्क वगैरह लोगों से, पर उनका हमें कोई जवाब नहीं मिला। तो अभी एसडीओ साहब से हमारी बात हो चुकी है, तो हमें अगर रिज़ल्ट अगर नहीं मिलता है तो हम यहीं धरना करेंगे बिजली ऑफिस में, परसों नहीं तो। वहीं उत्तराखंड में गलवार को मौसम साफ बना हुआ है। प्रदेश के सभी इलाकों में चटक धूप देखने को मिली है, जिससे तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। उधर ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग NH-94 पर नरेंद्रनगर बाईपास के समीप कुमारखेड़ा में आज तीसरे दिन भी यातायात के लिए बंद है। ये चट्टान से बंधे हुए हैं। भूस्खलन के कारण लगातार भारी मात्रा में बोल्डर सड़क पर गिर रहे हैं। वहां पर पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत छोटे वाहनों का संचालन पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय की सड़क से हो रहा है। वहीं नरेंद्रनगर रानी पोखरी मोटर मार्ग से भी वाहनों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन बड़े वाहनों की आवाजाही अब भी बंद है। ऋषिकेश से चंबा के लिए आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है, जिससे यात्रियों के साथ साथ वाहन मालिकों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क बंद होने से बड़े और छोटे वाहन सड़क के दोनों ओर फंसे हुए हैं। वहीं खाद्य सामग्री न पहुंचने से आम जनता की परेशानियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से ऋषिकेश से चंबा, उत्तरकाशी और घनसाली की ओर जाने वाले यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को ऋषिकेश से चंबा, उत्तरकाशी और घनसाली की ओर जाने के लिए मसूरी, धनोल्टी, कीर्तिनगर, दुगड्डा, देवप्रयाग, गजा और विकासनगर बड़ूकोट जैसे लंबे उपमार्गों का निर्भर होना पड़ रहा है। चलो फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।